तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को स्टार्ट किया था और देखा था कि अगर एक पार्टनर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट अमाउंट्स इन्वेस्ट करे या फिर डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही हमने एक सेकंड केस भी देखा था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बारे में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर तो पार्टनरशिप डीड बनी है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इतना तो लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ एप्रोप्रिएट ट्रीट करना है या एज अ चार्ज, अगर वो ना बताया हो तो फिर कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट होगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बिजनेस को लॉस हुआ क्या तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो डिफरेंट कुछ केसेस हैं जिसे आज हम आज के लेक्चर में ट्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर लेक्चर में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। सो टॉपिक हमारे पास है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कौन कौन से केसेस हैं और उन केसेस में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना होता है। सबसे पहले तो केस नंबर 1, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ये तो सिंपल है ना, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हम प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस भी रेशियो में लिखा होगा। अगर वो भी नहीं बना कि रेशियो में कौन सी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है। सेकंड केस, देयर इज अ डीड बट देयर इज नो एग्रीमेंट इन रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेकंड केस क्या है, पार्टनरशिप डीड तो बनी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन डीड में ये नहीं लिखा कि किस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कौन सी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर तो सिर्फ डीड में इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या फिर एज अ चार्ज, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो हमेशा याद रखना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएट ट्रीट करना होता है। और एप्रोप्रिएट करने का मतलब है कि अगर तो प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दिया जाए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मान लो बिजनेस में लॉस है और हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो बिजनेस तो और ज्यादा लॉस में चला जाएगा। तो फर्स्ट केस तो आई डोंट थिंक कि करवाने की जरूरत है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड बनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ये भी लिखा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या करना है ये नहीं बताया। अगर ये नहीं बताया तो 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो क्या करोगे। सिंपल, बिजनेस में प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। लेकिन सर पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वही तो मैं बता रहा हूं। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है कि कितना इंटरेस्ट देना है, लेकिन आगे बताया नहीं कि हम उसको एज अ एप्रोप्रिएट ट्रीट करें या एज अ चार्ज, तो हमेशा एप्रोप्रिएट ट्रीट करना है। और एप्रोप्रिएट करने का मतलब है कि जितना प्रॉफिट है या तो उतना दो, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो दो ही मत। तो इस केस में पहला केस क्या आता है, बिजनेस को हो गया लॉस। अगर बिजनेस को हो जाता है लॉस तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट है, बिजनेस के पास भर भर के प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो सिंपल है, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, फिर तो चिक चिक है ही नहीं कोई। थर्ड केस, बिजनेस में प्रॉफिट तो है लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो जितना प्रॉफिट है ना उतने में ही पार्टनर्स को बोलो कि सेटिस्फाइड हो जाओ, इससे ज्यादा हम आपको कोई कुछ नहीं दे सकते। तो थर्ड केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये भी डीड में लिखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ट्रीट करना है, ये भी लिखा है, क्लियर कट मेंशन्ड है। तो फिर तो भाई जो मर्जी हो जाए, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे बिजनेस तबाह हो जाए, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो इन सारे केसेस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं बनी। इसके बाद जो बाकी के केसेस हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वो केस है जिसमें पार्टनरशिप डीड तो बनी है लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कि एज अ एप्रोप्रिएट ट्रीट करना है या एज अ चार्ज। अगर कुछ नहीं बताया तो एज अ एप्रोप्रिएट ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग के 5, 6, 7 केसेस वो हैं मैं आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ट्रीट करना है। तो इन 7 केसेस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, 2:3 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दोनों की गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। केस नंबर 1, if partnership deed does not provide for interest on capital and the profit for the year is 20,000। मान लो आपके बिजनेस को 20,000 प्रॉफिट हुआ लेकिन पार्टनरशिप डीड में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पार्टनर को देना है ये बताया ही नहीं। तो इसका मतलब सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं और हम ये इस 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। कैसे करोगे इसको सॉल्व? सिंपल है। केस नंबर 1, ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो कौन सी साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो सारा का सारा 20,000 पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। यहाँ इस साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसमें ट्रांसफर करना है? जो भी पार्टनर का नेम है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो 20,000 हम डिवाइड करेंगे 3:2। तो 20,000 3:2 यानी नीचे 5 आएगा। 20,000 को 5 से डिवाइड करो, कॉमन आ जाएगा 4,000। तो ये डिवाइड हो जाएगा 12,000 एंड 8,000। बस 20,000 डिवाइड हो गया, सिंपल। अब सेकेंड केस की तरफ प्रोसीड करते हैं। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है ये तो मेंशन है, लेकिन आगे बताया नहीं कि क्या करना है, एज ए एप्रोप्रिएट या एज अ चार्ज। तो अगर कुछ ना बताया हो तो एप्रोप्रिएट रेट करना है। एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। बिजनेस को हो गया लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स 6% मांग रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें, बाय चांस मान लो हमने कैलकुलेशन की, जो पार्टनर एक्स है इसकी कैपिटल है 2 लाख, इसके ऊपर 6% अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब एक्स 12,000 मांगेगा, वाई की कैपिटल है 1 लाख, इसके ऊपर भी अगर हम 6% अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6,000। यानी दोनों पार्टनर्स मिलके 18,000 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन बिजनेस के पास तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। जब प्रॉफिट है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दें? बिजनेस को तो लॉस हुआ है ना। तो इस सिचुएशन में इसमें पार्टनरशिप डीड तो बनी है लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कि एज ए एप्रोप्रिएट ट्रीट करना है या एज अ चार्ज। तो हम क्या ट्रीट करेंगे? एज ए एप्रोप्रिएट। और एप्रोप्रिएट क्या कहता है कि बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम ये 18,000 ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000। तो ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, केस नंबर 2।
अब क्योंकि बिजनेस को लॉस हुआ है तो लॉस हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड 18,000 देने, लेकिन बिजनेस को प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो कहां से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें। तो दैट इज वाई ये लॉस हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डेबिट साइड, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्रेडिट साइड। तो ये हमारा है सेकेंड केस का फर्स्ट पार्ट। डीड बनी हो लेकिन ट्रीटमेंट ना बताया हो और लॉस हो जाए तो नोट अलाउड। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। कौन बियर करेगा, एक्स और वाई दोनों। कैलकुलेट कर लेते हैं 3:2 में। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 3,000 आ जाएगा। 3 × 3 9, 3 × 2 6। तो इस रेशो में दोनों पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड केस। अब इसमें भी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, 6% इंटरेस्ट रेट हमें देना है, यानी वही आएगा। एक्स का आ जाएगा 12,000 और वाई का आ जाएगा 6,000। 18,000 रुपए देने। बिजनेस को इस बार हो जाता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है 21,000। 21,000 प्रॉफिट है भाई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 ही देना है। तो आराम से हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें उसके बाद भी बिजनेस प्रॉफिट में है। 21,000 में से 18,000 गए, 19, 20, 21, 3,000 अभी भी बिजनेस प्रॉफिट में है। तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड केस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 21,000। यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे क्योंकि अब तो बिजनेस प्रॉफिट में है और सफिशिएंट प्रॉफिट में। एक्स एंड वाई। एक्स 12,000 मांग रहा था तो दे दो 12,000, कोई टेंशन नहीं है। वाई 6,000 मांग रहा था, कोई टेंशन नहीं है, दे दो 6,000। टोटल हो गया 18,000। अभी भी बिजनेस में 3,000 का प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर 3,000 डिवाइडेड बाय 5 600 आ जाएगा। 600 × 3 1800 और 600 × 2 1200। ये आ गया 3,000। तो हो गया पूरा 21,000 का हिसाब किताब। अब जो नेक्स्ट केस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देना है 12,000, वाई को देना है 6,000, लेकिन बिजनेस के पास प्रॉफिट है लेकिन कम है। जैसे ये केस था ना, इसमें तो बिजनेस लॉस में चला गया। अगर लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट है लेकिन कम है तो क्या करना है। तो सिंपल है, जिस रेशो में पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं ना, उस रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब एक्स मांग रहा है 12,000, वाई मांग रहा है 6,000, तो 0 से 0 कट गई, रेशो बन गई 12:6। इसको और छोटा कर दें तो रेशो बन जाएगी 2:1। यानी इस रेशो में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 12 और 6,000 दे सकें। फर्म कहते हैं हमारे पास 2,000 है, चाहे आप इसको प्रॉफिट समझ के ले जाओ चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ के ले जाओ, हमारे पास तो 2,000 ही है। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें पार्टनरशिप डीड बनी हो लेकिन ट्रीटमेंट ना बताया हो, हम एप्रोप्रिएट करते हुए बिजनेस को लॉस में नहीं जाने देंगे। जितना अवेलेबल प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर आप गलती क्या करोगे, हो सकता है आप इस रेशियो में कर दो 2:3। अच्छा, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमने 3:2 फॉलो किए, इसको करेक्ट कर देते हैं। 2:3 है, यानी इसके 12,000 हैं और इसके 8,000 है।
ठीक है, बाय मिस्टेक है तो हटा। ऐसे ही इस बंदे के हैं 6000 और इस बंदे के हैं 9000, बाय मिस्टेक है, इसको हटा। ऐसे ही लास्ट इसका केस भी 12,000, 6,000, इसका है 1200 और इसका है 1800। ठीक है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है एग्जाम में, कई बार जल्दबाजी में हो जाती है जैसे हमसे हुई है। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब इस केस में बिजनेस के पास प्रॉफिट तो है लेकिन कम है। ऐसे सिचुएशन में हम 2:3 फॉलो करें या कैपिटल रेशो। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हो, ट्रीटमेंट ना बताया हो, तो अप्रोप्रिएट करते हुए जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में। यानी इसका मतलब ये जो 2000 है वो हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 2000 को अगर हम डिवाइड करें तो मे बी ये पॉइंट्स में आ जाए, 2000 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट्स में ना आए इसलिए हम इसको ना 3000 कर देते हैं, 3000 इजी रहेगा। तो इसका मतलब पार्टनर एक्स जो 12,000 मांग रहा था उसको 12 तो नहीं लेकिन 2000 में सबर करना पड़ेगा, और सिमिलरली वाई जो 6000 मांग रहा था उसको 1000 ही मिलेगा क्योंकि बिजनेस के पास है ही टोटल 3000। तो केस 4, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिजनेस को हुआ क्या है, प्रॉफिट है ना, तो यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3000, और इस साइड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हम दे रहे हैं, जितना मांग रहे थे उतना नहीं, कम दे रहे हैं। एक्स को मिल जाएगा 2000, वाई को मिल जाएगा 1000, टोटल हो गया 3000, हिसाब किताब क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे वो केसेस जिसमें क्लियरली मेंशन होगा एज अ चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर विजिबल है आपको तो यहाँ पर एज अ चार्ज दिया हुआ है हमें। तो अगर एज अ चार्ज लिखा हो तो उस केस में चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, चाहे ज्यादा प्रॉफिट हो, इट डजंट मैटर, हमें पूरी पेमेंट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं ना पार्टनर उतना देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ केस, बिजनेस को हो जाता है 15,000 का लॉस। मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। बिजनेस को हो जाता है 15,000 का लॉस, चलो अलग से कर देते हैं, स्पेस है, बहुत स्पेस है। केस नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिजनेस को हो गया लॉस, लॉस कौन सी साइड लिखा जाता है, इस साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। क्वेश्चन वही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर एक्स 12,000, वाई 6,000 मांगा। अब बिजनेस को लॉस हो गया, अगर तो कुछ नहीं लिखा होता तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस लॉस में ना जाए, एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं। लेकिन अब तो चार्ज लिखा हुआ है, यानी बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर एक्स को मिलेगा 12,000, पार्टनर वाई को मिलेगा 6,000, टोटल हो गया 18,000। इसका मतलब अब बिजनेस को 15,000 का लॉस तो बेयर करना ही पड़ेगा, इसके साथ 18,000 का और लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया 33,000, जो कि पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा इस साइड बाय लॉस ट्रांसफर। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 6600 आ जाएगा, 33,000 डिवाइडेड बाय 5, 6600 आ जाएगा। तो पार्टनर ए की 2 रेशो है, उसके अकॉर्डिंग 13,200 आएगा, और पार्टनर बी की रेशो क्या है, 3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 19,800। तो एक्स एंड वाई को ये प्रॉफिट नहीं लॉस बियर करना पड़ेगा।
पिछला वाला केस ऐसा ही था, इसमें हमें 15,000 का लॉस हुआ था, यहाँ पर लॉस हुआ था। लॉस की सिचुएशन में अगर तो अप्रोप्रिएट मान रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, 15,000 का लॉस ही डिवाइड कर दो सीधा। लेकिन अगर एज अ चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, बिजनेस का लॉस चाहे जितना मर्जी बढ़ता रहे। अब ऐसे नेक्स्ट केस है, केस नंबर 6। इसमें बिजनेस को हो जाता है प्रॉफिट, और इस बार प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है, 21,000 का प्रॉफिट है। 21,000 का अगर प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स मांग रहे हैं 18,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो ना, इसमें तो कोई झंझट नहीं है। यानी आपका फोर्थ केस और ये जो आपका जो थर्ड केस और जो सिक्स्थ केस है ये सेम है कि सफिशिएंट प्रॉफिट है ना। सफिशिएंट प्रॉफिट होने के केस में चाहे अप्रोप्रिएशन हो चाहे चार्ज हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो दे दो। यानी आपका थर्ड केस और सिक्स्थ केस का सेम आंसर आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस 21,000, पार्टनर्स मांगेंगे 12 और 6 18,000, फिर भी 3,000 का प्रॉफिट बच जाएगा, वो मिल जाएगा दोनों पार्टनर्स को, इसको 1200 और इसको 1800। तो क्लियर है ये भी। अब लास्ट केस की तरफ प्रोसीड करते हैं, 7th केस। इसमें हम 2,000 का बिजनेस को हो जाता है लॉस और पार्टनर्स प्रॉफिट, और पार्टनर्स 12,000 और 6,000 मांग रहे हैं। 18,000 में से पहले इसको 3 कर देते हैं, नहीं तो पॉइंट्स में आंसर आएगा ना, जैसे इसमें किया था। बिजनेस के पास प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट कम है, और पार्टनर्स मांग रहे हैं 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये एज अ चार्ज है ना, एज अ चार्ज लिखा हुआ है। एज अ चार्ज की सिचुएशन में चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो 7th केस नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है चाहे कम ही हुआ है, लिखेंगे यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्योंकि चार्ज है, कितना फुल एक्स मांग रहा है 12,000 और वाई मांग रहा है 6,000। तो अब क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट में था लेकिन अब बिजनेस लॉस में चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस के पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पर 3,000 यूज हो गया, अब 15,000 का बिजनेस को हो गया लॉस, जो कि पार्टनर्स में बटेगा यहाँ बाय लॉस ट्रांसफर टू, इसको एक्स और वाई को कौन से रेशो में, 2:3 में। 15,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 3,000 आएगा, यानी 6,000 इसका और 9,000 इसका। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजंस के डिफरेंट केसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।